आइए हम एक वचन को देखें। यशाया 64 उसका 8 वचन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यशाया 64 अध्याय 64 वर्स 8। तो भी हे यहोवा तू मेरा पिता है। हालेलुया। सब लोग कहें, तो भी हे यहोवा तू मेरा पिता है। आमीन। और एक और वचन निकालें, रोमियो 8 अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारें। 16 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ यह गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा पिता है, और हम सब के अंदर वही आत्मा है, वही आत्मा से हमें पिलाया गया है कि हम सब उसके संतान हों। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम संतान हैं, इसी कारण हम परमेश्वर को ये कहते हैं अब्बा और पिता। अब्बा मतलब हिब्रू लैंग्वेज में अब्बा यानी फादर, पिता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हम मसीह के संगी वारिस हैं, हम उसके वारिस हैं, हम गोद लिए हुए, हम उसके बेटे और बेटी हैं। जितना मसीह को महिमा यानी हमारे प्रभु को महिमा मिली है, उसी के संग हमें भी वही लेवल की महिमा, वही लेवल का जो है पोजीशन, वही लेवल में हमें ले जाने के लिए पिता चाहता है। परमेश्वर के वचन में जब आप आगे जाओगे, याद रखना कि परमेश्वर की हम संतान हैं। जब हम संतान पिता को कह रहे, हम पिता हमें कह रहा है और हम ये कह रहे हैं हम पिता की संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटी हैं, तो याद रखना हम उसके डीएनए में बनाए गए हैं। हमारे अंदर हमारे शारीरिक पिता का डीएनए होगा, हमारे पुरखाओं का डीएनए होगा, और जो डीएनए है वो हमारे अंदर जो है हमें पिता जैसा बनाता है, हमें पिता के स्वभाव में, हमें पिता के समानता में बनाता है। जबकि हम संसारिक पिता के डीएनए है, मगर मैं कहूँगा हमारे आत्मिक पिता का डीएनए है। हालेलुया। वो परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर है। आपको समझ में आएगा जब मैं आपको वचन दूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि भजन संहिता 82 वर्स 6 यानी 82 का 6 में लिखा हुआ है। हम पढ़ें उसको। भजन संहिता 82 उसका 6। मैं कहता हूं कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। बाइबल हमें बताती है कि हम ईश्वर हैं और हम परम प्रधान के पुत्र हैं। हम किसको ईश्वर कहते हैं? जो सृष्टि करता है, जो दुनिया का रचने वाला है, जो सारी कायनात को बनाने वाला सृजनहार, जिसने हमें बनाया है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, परम प्रधान है वो। मगर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे डीएनए में हो, तुम भी ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो।
हालेलुया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है। जब उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आप निकालते हो, उसका 26 और 27 वचन को जब आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। हम उसको अपने अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब परमेश्वर ने हमको बनाया, आपको बनाया, तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं जीव जंतु के रूप में बनाऊंगा या सृष्टि की कोई और चीजों के समानता में बराबर में बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की, जब अपना डीएनए उसमें डाला, जब और ये कहा कि मैं अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाता हूं। स्वरूप हमने उसका पाया है और लेवल भी, बराबरी, समानता। परमेश्वर ने जब बनाया हमको और आपको, तो हमें अपने स्वरूप में रचा और अपने समानता में बनाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जैसा पिता है वैसा पुत्र है। जैसे पिता काम करता है वैसा पुत्र काम करता है। जैसे पिता को अधिकार है वैसे पुत्र को अधिकार है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आप रचना हो और परमेश्वर के आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है, और इसी कारण आप अगर अपनी शक्ति को, अपने अंदर की सामर्थ्य को आप पहचान जाओ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाइबल में कहा गया है कि एक इंसान अपनी बुद्धि को किसी ने भी 100% इस्तेमाल नहीं किया है। अपने ब्रेन को एक इंसान ने उतना इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। कोई 2%, कोई 4%, कोई 5%, कोई 7%, 8%, ज़्यादा ज़्यादा 10 या 12%। और जिसने 10 और 12% इस्तेमाल किया है, वो कहाँ का कहाँ चला गया है। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं, आपके अंदर वो परमेश्वर है, आप ईश्वर हो, आपको परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। आप कम नहीं हो, आप एक जो है समानता में बनाए गए, एक बराबर में बनाए गए हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात? इसीलिए आज इस धरती पर जब इंसान रह रहे हैं, वो चांद तक, तारों तक, ग्रहों तक वो पहुंच चुके हैं, और इससे भी आगे जाने की उनके अंदर एक इच्छा है, और वो सब चीज़ों को बना रहे हैं जो आज हम आविष्कार को देखते हैं होता हुआ। मैं देख रहा था कि सबसे पहले जो है फ्लाइट किसने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया, और हेलीकॉप्टर कैसे बनाया गया। और जब मैं देख रहा था तो वो बता गए 1903 में जो है 2 लोगों ने, ब्रदर्स थे, उन्होंने जो है एरोप्लेन को बनाया। और जब वो बना रहे थे, वो सोचते थे मैं पंछी के समान उड़ूंगा। एक ने कल्पना की, क्या ये हो सकता है कि मैं आसमान में उड़ूं? मगर परमेश्वर ने आपको क्रिएटिव करने के लिए, सब चीजों को रचने के लिए बनाया है। जैसे परमेश्वर रचने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज़ों को सिरसता है, रचता है, वैसे हमें भी परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि हम चीज़ों को रचने पाएँ, हम चीज़ों को बनाने पाएँ, हम चीज़ों का आविष्कार करने पाएँ। जो आपके पास आज स्मार्टफोन हैं, वो किसी की कल्पना थी कि मैं ऐसा स्मार्टफोन बनाऊंगा जो सब कुछ हो। एक छोटा कंप्यूटर आपके हाथ में है, जो आप एक टिकट भर सकते हो, आप ट्रेन टिकट भर सकते हो, आप बिजली का बिल भर सकते हो, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए अपने प्रियजनों को देख सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो। हालेलुया। इम्पॉसिबल मगर पॉसिबल करके एक इंसान ने बनाया है। हर एक चीज पर अधिकार परमेश्वर ने, जैसा वो अधिकार करता है वैसे इंसानों को अधिकार दिया। मैं तभी कह रहा हूं, अपने रूप में और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने कहा कि सब चीजों को अधिकार में कर लो, और आज जो है सबसे
खतरनाक जानवर को भी इंसान अपने कमांड में ले रहा है, अपने अधिकार में ले रहा है। जंगली भूखे शेरों को अधिकार में ले रहा है। सर्कस के अंदर उसे जो है तमाशा दिखा रहा है। शेरों को पाला जा रहा है, हाथियों को अपने बस में किया जा रहा है। ऐसे डेंजर जानवर जो किसी के काबू नहीं आते, आज इंसान के काबू में है। सारी सृष्टि आज इंसान के काबू में आ रही है धीरे धीरे। समुद्र के अंदर नीचे तक जाने की सामर्थ्य पर में जो है आज इंसान के पास है। वो सब चीज़ों को बना रही है। नीचे आपका जो वाईफाई जो आपके नेट हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं? समुद्र के अंदर कॉपर यानी तार बिछाए गए हैं, नीचे लाइनें बिछी हुई हैं समुद्र के अंदर। हालेलुया। पाइपलाइन तक बिछी हुई, जो पेट्रोल कच्चे जो है चीजें आ रही हैं। इंसानों ने पहाड़ों को सुरंग बना दिया, उसमें से भी बस निकाल रहे, ट्रेन निकाल रहे। आज इंसान जो परमेश्वर ने कहा मैं अपनी समानता में बनाया हूं और अपने जो है स्वरूप में बनाया हूं, जो परमेश्वर ने कहा वो आज इंसान वो कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को पहचान सको कि आप कौन हो करके, तो आप जानोगे। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। हालेलुया। हम ईश्वर से थोड़ा ही कम बनाए गए। बाइबल में जब मैं आपको वचन दूंगा, लेकिन परमेश्वर से थोड़ा कम ही तुम बनाए गए हो, थोड़ा कम ही। हालेलुया। और हम शैतान से डरते हैं, हम छोटे छोटे जादू टोनों से डरते हैं, हम कोई धागा ताबीज से डरते हैं। बाप रे, आप तो किसी से डरने वाले नहीं हो। शैतान की ताकतों को भी प्रभु ने आपके हाथों में दिया हुआ है। हालेलुया। जब मैं अपनी अधिकार को जान गया, जब मैं अपने लेवल को जान गया, मैं कौन हूं करके मैं जान गया, तब मैं शैतान और शैतान की शक्तियों से नहीं डरता हूं। बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। हर एक चीजों पर मैंने तुझे अधिकार दिया है। तुम राज्य करो, हर एक चीजों को अपने वश में करो। हर एक चीज तुम्हारे पैरों के नीचे है, तुम किसी से कम नहीं। जब आप यहां से उठ कर जाओ तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बाहर निकलो कि जैसे कोई आप हो। हालेलुया। आप किसी से कम नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप जो है निर्बुद्धि नहीं हो, आप शक्तिशाली लोग हो, सामर्थी लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर की रचना हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटी हो। वो पिता है तुम्हारा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 8 अध्याय 5 और 6 वचन को निकालें। क्योंकि तुमने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से थोड़ा ही कम हमें बनाया गया है और महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सर पे रखा हुआ है। सृष्टि की कोई भी, दुनिया की कोई भी रचना, सृष्टि की कोई भी सृजन चीजें परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया है, अपने शब्द से बनाया है, अपनी वाणी से बनाया है। मगर परमेश्वर ने जब आपको और हमको बनाने की बातें आई तो उसने अपने हाथों से बनाया। इसलिए कहा, हे पिता तू मेरा पिता है और मैं तेरा संतान हूं, क्योंकि मिट्टी को जैसे कुम्हार अपने हाथों से बनाता है, वैसे तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब भजन संहिता 139 पढ़ोगे वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब तुम मां की कोख में दिन दिन रचे जाते थे, तब बाइबल में लिखा है कि तेरी हड्डियां उससे छुपी ना थी, तो तेरे अंग छुपे ना थे। और जो तुम बनाए जा रहे थे हर दिन मां की कोख के अंदर, बाइबल लिखा है कि तेरे बनाए जाने से पहले ही परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में सब चीजों को लिख रखा और तुम उसके हाथों के द्वारा बनाए गए।
कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, हम सोचते हैं हम तो गरीब हैं, हम सोचते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, हम बेकार हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। नो, परमेश्वर ने आपको बनाया है इसलिए कि आपको परमेश्वर ऊंचा उठा सके, आप हर एक चीजों पर अधिकार कर सको, हर एक चीजें आपके पास हो सकें, दुनिया की सारी चीजें आपके पास हों। इसलिए परमेश्वर ने कहा और महिमा और प्रताप तुम्हारे सिर पर रखा है। 6 वचन को निकालें, वहां इस प्रकार से लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने बना दिया वो सब के ऊपर अधिकार आपको दे दिया। अभी नहीं समझ पाया आप? जितनी भी चीजों को परमेश्वर ने सृज दिया, जितनी भी चीजों को परमेश्वर ने बना दिया, वो सब लाकर तुम्हें दे दिया कि तुम इस पर अधिकार करो। हालेलुया। यही लिखा है, तूने अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है, तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये आपके और हमारे बारे में। आज इंसान पहाड़ों पे भी चढ़ गया है, समुंदर में भी उतर गया है, बर्फीली थाहों पे भी चला गया है, और आकाश गंगाओं की भी खोज कर रहा है। हर एक स्थानों पे जाने की वो तैयारी कर रहा है आज। और वो चीज़ें जो कल्पना से बाहर हैं, वो चीज़ें आज वो पॉसिबल हो रही हैं। हालेलुया। आज मनुष्य कहाँ नहीं पहुँच गया है, किन चीज़ों पे अधिकार नहीं है उसको। जितनी भी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है उन सब पर अधिकार मनुष्य को दिया गया है, आपको हमको दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो चट्टान से तुम खोद कर बनाए गए, उस चट्टान की ओर देखो। तुम्हें किसने खोद कर बनाया है? तुम किसकी रचना हो? तुम्हें किसने बनाया है? वो पिता ने, तुम उसकी देने हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार है। आप समझ पाए मेरी बात? जैसे परमेश्वर बोलता है और वो हो जाता है, वैसे तुम भी बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि सेम डीएनए तुम्हारे अंदर है। तुम उसकी समानता में हो और तुम उसकी रचना हो। तुम्हें अधिकार है, जो तुम बोलोगे वो होगा करके। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारे मुंह का फल का सृजनहार हूं। उधर देख सकते हैं आप। हालेलुया। तो यानी जो आप, जैसे परमेश्वर कहता है हो गया, वैसे तुम भी जो बोलोगे वो हो जाएगा। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, जो आप कहोगे वो होगा। अब आपके ऊपर है, आप बोलोगे क्या, आप कहोगे क्या, वही होगा। अब अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को देख के क्या बोल रहे हो, वही होगा। और मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वचन मेरे आज का नहीं है। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? भजन संहिता उसका 115 और उसका 16 वचन को निकालें, नोट करें अपने वचन, इन वचनों को। 115 उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दुनिया को रचा, सृष्टि को रचा, तो उसने कहा स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी तुम्हारी है। और आज पृथ्वी के ऊपर कौन अधिकार कर रहा था? गलती से नहीं, चालाकी से शैतान ने उस अधिकार को ले लिया आपसे, हमसे। मगर पिता ने क्या कहा? सारा अधिकार मैंने तुझे दिया धरती पर, कि शैतान को अधिकार नहीं, तुम्हें अधिकार है। बोलो हालेलुया। अब आप समझ पाओ, परमेश्वर ने कहा जैसे मैं स्वर्ग का राजा हूं, वैसे तुम पृथ्वी के राजा हो और रानी हो। इसलिए कहा स्वर्ग मैंने अपने लिए रखा है और पृथ्वी मैंने तुम्हें दी है। जैसे मैं स्वर्ग में विराजमान हूं, वैसे तुम धरती पे हो। जैसे मैं स्वर्ग का राजा हूं और सारी सृष्टि का राजा हूं, वैसे तुम इस धरती के राजा हो और रानी हो। हालेलुया। तुम कम नहीं हो, तुम पावरफुल हो। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात, पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है। बच्चे पालन पोषण नहीं करते,
अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे नहीं ले पाते, अपनी ज़रूरतों को आप वो नहीं पूरा कर पाते, मगर हमेशा बच्चे अपने पिता की ओर देखते हैं। इसीलिए पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी केयर करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पिता के पास हैं। हम जो नहीं कर पाते इसलिए हम पिता के पास आते हैं कि पिता तू कर। जब हमारी झोली खाली होती है हम पिता के पास आते, कहते भर दे। जब हम दुखी होते हैं हम पिता के पास आते, कहते पिता मेरे दुख को दूर कर। जब हम बीमार होते हम कहते पिता मुझ पर दया कर, मुझे ठीक कर। हमेशा अपने पिता की ओर हम देखते हैं, हमेशा अपने पिता से मांगते हैं, हम हमेशा अपने पिता से कहते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम अपना हाथ उठाकर कहो हे पिता जो तू स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने कहा जो तू स्वर्ग में है पिता। उन्होंने प्रार्थना करना सिखाई और कहा कि जैसा पिता तू स्वर्ग में है और मुझे प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दे। तो उससे रोटी मांग। रोटी का मतलब ये नहीं आटे की गूंदी हुई रोटी जो आपने तवे में बनाई है। रोटी का मतलब है सारी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी हो। जब वो रोटी शब्द बोल रहा था केवल प्रेयर में वो रोटी ही नहीं थी, वो आपकी हर एक नीड, आपकी हर एक ज़रूरतें थी जो आप रोटी के रूप में कह रहे थे हे पिता मेरे दिन भर की रोटी मुझे आज दे, आज की रोटी आज दे। इसका मतलब यह था कि जो आज मुझे ज़रूरत है पिता वो चाहे कुछ भी हो वो मुझे दे। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार, पहले एक वचन निकालें 21 अध्याय, भजन संहिता 21 अध्याय उसका 10 वचन निकालें। भजन संहिता 81 वर्स 10 देखें। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र से निकाल ले आया, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। चिड़ियों को देखा है, बच्चों को, छोटे से बच्चे। यहाँ एक 2 बच्चे इसमें थे, यहाँ पर आपको दिखाया होगा मैंने पहले, और मैं देख रहा था एक घोंसले बनाए हुए थे यहाँ पर और 2 अंडे डाले वहाँ पर चिड़ियों ने। 2 जोड़े थे वहाँ पर और 2 जोड़ों में उन्होंने अंडे दिए, अपना घर बनाया छोटा सा, उसमें जो है 2 अंडे दिए और उसमें से 2 बच्चे निकले, चूं 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 कर रहे थे। और मैं देख रहा था दोनों माँ बाप थे, चिड़िया के दोनों बच्चों के माता पिता, वो ऐसे जा रहे थे ऐसे आ रहे थे, एक जाता था दूसरा आता था। हमने कहा जा कहाँ रहे हैं और वापस क्यों आ रहे हैं? और फिर मैंने देखा कि मुंह में चिड़ी ने कुछ जो है मुंह में लेकर आई है और यहाँ पर जो है अपने बच्चों को मुंह से दे रही है और बच्चे मुंह खोल रहे आ करके और मुंह में वो डाल रहा है। वो माँ वो बाप जो परिंदे थे वो अपने बच्चों के वो मुंह खोल रहे हैं और मुंह में वो दोनों जो है पंछी अपने बच्चों को रोटी दे रहे, कीड़े मकोड़े जो कुछ भी उनका खाना है वो डाल रहे थे, कुछ पानी भर के ला ला के उसे पिला रहे थे। परमेश्वर ने कहा तू अपना मुंह खोल, पसार। पसार का मतलब बड़ा करो और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब ये है तू मुंह से बोल तो सही तुझे क्या चाहिए, तू कह तो सही तुझे क्या चाहिए, तू मांग तो सही तुझे क्या चाहिए। मैं तेरे सब जेड़े तू मुंह से कहेगा मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। एक दिन अगले साल फिर एक पंछी ने सेम घोंसला बनाया, सेम घोंसला बनाया। मैंने कहा फिर से बना ली इसने घोंसला और उसने 2 अंडे दिए, बच्चे हुए, चूं 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 कर रहे थे, पंछी आ रहे थे जा रहे थे। अचानक एक्सीडेंट हुआ। ये पंखा चल रहा था, शायद आपको याद होगा, चलती मीटिंग में या वीरवार की मीटिंग में वो पंछी जो है उसकी माँ जो है या बाप जो भी रहा होगा वो पंखे से लड़ा और नीचे गिर गया, वो मर गई। जब वो मर गई
कोई नहीं आया रोटी देने के लिए। मैं भी भूल गया, मैंने कहा एक तो होगा, दो थे ना। तो हमने कहा एक मर गया, मैंने उसको जाकर दफना दिया। मगर वो मैं भी भूल गया कि वो दोनों बच्चे भूखे हैं। मुझे भी याद नहीं, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, वो दूसरा पंछी कभी नहीं आया मुड़कर। और मैंने देखा यहाँ पे चींटियाँ चढ़ रही हैं, चींटियाँ चढ़ रही हैं। मैंने कहा चींटियाँ क्यों चढ़ रही हैं? और फिर मैंने पौड़ी लगाकर उस घोंसले को देखा। चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। 3 दिन निकल गए थे और जब मैंने पौड़ी लगा के देखा चींटियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। फिर मैंने देखा दोनों बच्चे मरे हुए, चींटियाँ उसे खा रही हैं। मैंने उन घोंसले को उठाया, बच्चों को उठाया, उठा के उनको भी दफना दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। हमने कहा ये बच्चे अपने माँ बाप के बिना अनाथ हो गए और मर गए। आज कितने लोगों की ज़िंदगी है जो स्वर्गीय पिता के बिना रह रहे हैं, वो अनाथ हैं, बाइबल में लिखा है, और वो मरी हुई, आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। उनके पास जीवन नहीं है क्योंकि पिता उनके पास नहीं है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? इसीलिए जब वो मुंह खोल रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उत्तम आशीषें स्वर्ग से आती हैं। हालेलुया! आप समझ गए मेरी बात? हमारे लिए स्वर्ग से इंतजाम होता है, और जब हमारे लिए स्वर्ग बंद है और हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए बीमार हैं, इसलिए परेशान हैं, क्योंकि हमारा पिता से कोई संबंध नहीं। हम पिता से दूर हैं, हम आत्मिक रूप से कमज़ोर और मर चुके हैं, इसलिए कोई मदद नहीं है स्वर्ग से। इसलिए हमारी आत्मा प्यासी है, हमारी आत्मा भूखी है और हमारी आत्मा मर चुकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा, जब तुम मुंह खोलोगे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मुंह को भर देगा। हालेलुया! क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7, 8, 9, 10, 11 वचन को निकाले। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 वचन, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए पिता खोलता है। 9 वचन, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, नोट करें, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? बोले हालेलुया! बोले हालेलुया! जब आप बच्चे होकर अपने पिता से मांगोगे, पिता का फर्ज है अपने बच्चों को देना। कुछ भी है आपकी लाइफ में, मैं नहीं जानता अब यहां बैठे हुए क्या सोच रहे हो, मैं नहीं जानता आपकी क्या जरूरतें हैं, मगर ये मैं कह रहा हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया! वो देगा। मुझे मालूम है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक सूटकेस लेकर और बिस्तर बंद लेकर, एक प्लेट, एक चम्मच, एक गिलास लेकर आया था। मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, मैं तूड़ी वाले कमरे में था, खुरली में मैंने किचन बनाया हुआ था, वो बिस्तर बंद और वो चीज़ें, सब चीज़ें मैं लेकर आया था, और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं थे। मगर हमने कहा पिता, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे तूने भेजा है। हालेलुया! और मैं जानता हूँ कि जब तूने मुझे भेजा है तो तू मुझे सब कुछ देगा, मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, हर एक चीज़ें मेरे लिए करेगा तू। और तब आज तक पिता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया! वो मेरा बाप है। थैंक यू फादर। क्या स्वर्ग को देख के बोल सकते हैं पिता धन्यवाद? हालेलुया! आज तक मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने
एक चीज को परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं किसी के सामने जाकर राशन पानी उधार नहीं लूंगा। मैंने कहा परमेश्वर आज तक मैं किसी रिश्तेदार के आगे भी हाथ नहीं फैलाऊंगा, मेरा तो रिश्तेदार तू ही है। और मैंने यही परमेश्वर का, कभी मैं कर्जा नहीं लूंगा, किसी के आगे मैं उधार जाके नहीं मांगूंगा। अगर तू मेरा पिता है तो तू मुझे देगा, और मैं किसी से नहीं मांगूंगा। मेरा आज तक रिकॉर्ड है, और पिता का धन्यवाद है, मैंने जाकर ये नहीं कहा किसी से कि मुझे 10 रुपये उधार दे दो, कभी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा इंतजामी खुदा ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? शायद आज लंबा सा मैसेज हो जाए, मगर पिता और पुत्र और पुत्रियों की बातें चल रही हैं। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? आपकी नीडें, आपकी ज़रूरतें, वो सब कुछ वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। आप फास्टिंग रखो, आप घुटने टेको, मांगो पिता से, और ऐसे मत मांगो जैसे नौकर मांगते हैं, ऐसे मांगो जैसे बेटा और बेटी मांगते। अपने मम्मी डैडी से हम लोग कैसे मांगते थे? मम्मी मुझे दो, आज मैं जो है पिज़्ज़ा खा के आऊँगा। वो पिज़्ज़ा नहीं, घर में रोटी बनी वो खा, नहीं हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हमें पिज़्ज़ा खाना है। हम ये थोड़े पिज़्ज़ा दे दो, 1 रुपये दे दो, मम्मी 1 रुपये दे दो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम कहे पिता, पापा मुझे 100 रुपये लाओ, क्या करना है? और मुझे पिज़्ज़ा खाना है। और नहीं, घर में रोटी बनी तो है वो खा ले। नहीं नहीं, आज मेरा मूड करता है पिज़्ज़ा खाने के लिए। ले बेटा बाहर 100 रुपये, जा खा ले। एक बिलीवर्स, एक विश्वासी, जब आप हैं, आप पुत्र हैं, आप बेटी हैं, आप बेटे हैं, अपने बाप से ऐसे नहीं मांगना है दे दे, 1 रुपये दे दे, 2 रुपये दे दे। नहीं, पिता मुझे ये ज़रूरत है, ये खास ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मुझे कहीं से भी ला के दो, मुझे चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है वो होगा कि आपके लिए पिता स्वर्ग से भेजेगा, ले खा ले, बोले हालेलुया। दूसरी बात, एक पिता की इच्छा क्या है अपने बच्चों से? एक पिता अपने बच्चों से क्या चाहता है? चलो हम वचन देख लें, फिर आपको पता लग जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन। पिता अपने बच्चों को कैसे देखना चाहता है? आप अपने बच्चों को कैसे देखना चाहते हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे ये काम जो मैं करता हूं वो वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। एक पिता की इच्छा क्या है? जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं, जिस पोस्ट पे मैं पहुंचा हूं, जो धन मैंने कमाया है, जो मैंने कोठी बनाई है, जो कुछ भी मैंने बनाया है, या जहां तक मैंने कमाया है और जहां तक मैं पहुंचा हूं, मेरा बेटा मेरी बेटी उससे भी आगे जाए, उससे भी आगे। आज मैं युगान को क्यों कॉलेज भेज रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ युगान से, और मैंने ऐसी क्यों प्रार्थना की, 1000 और लाखों को तुम लेकर आओ प्रभु के पास। मैं ये कह रहा था, यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो यही काम नहीं था, चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्मा निकालना, वो नहीं, और भी बहुत सारे काम हैं जो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह ने कहा उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम। एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे भी आगे निकल जाए। इसलिए पिता कहाँ बैठाता है? मैंने बोला था सुबह शुरू में, वो यहाँ नहीं, कमर के पास बच्चे को गोद में नहीं लेता है, वो कंधे पर बैठा कर देखता है, ये देखो वो दिख रहा है ना, वो सब तुम्हारा है।
वहाँ तक तुम्हें जाना है, जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा वहाँ सब चीज़ें तुम्हारे पास होनी है। तेरे पास टाटा निक्सॉन है, मेरे पास तो तेरे पास ओडी होनी है। हालेलुया। मैंने जो है इस चर्च को इतना बनाया है, तो तूने इस चर्च को बहुत दूर तक फैलाना है। हालेलुया। जो चीज़ों को मैंने प्राप्त किया है उससे भी बढ़कर तुम्हें चीज़ों को प्राप्त करना है। यही है परमेश्वर पिता की भी इच्छा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम यहाँ तक ही नहीं मगर उससे भी दूर देखो। वो सब चीज़ें वो सब तुम्हारे लिए है, वो सब चीज़ों को हासिल करो। एक पिता के दिल के अंदर ये नहीं रहता है। पिता हमेशा बच्चों को प्यार और उसकी ज़रूरतों को ही नहीं पूरा करता है, मगर पिता वो चाहता है कि जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे जाए। मेरे परमेश्वर की इच्छा है, मेरे पिता की इच्छा है कि सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, इसे अपने हाथों में कर लो। सब चीज़ों को मेहनत करो, मैं फल दूंगा। आगे बढ़ो, मैं तेरे संग रहूंगा। कदम बढ़ाओ, मैं तेरा साथ दूंगा। इसलिए उसने कहा जहाँ कहीं तू जाएगा आएगा मैं तेरे संग हूँ। एक बाप बनकर वो मेरे संग है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ उसमें वो मुझे गाइड करता है, वो मुझे बताता है कैसे तुम्हें करना है, और तब हम वैसे करते जाते हैं। वो पिता हमारे संग होकर हमें बताता है। एक निपुण कारीगर के समान अपने बच्चों को साथ रखता है और कहता देख ऐसे से कर, ऐसे से कर। वो हमें सिखाता है। वो यूँ सिखाता है, इसलिए सिखाता है कि हम उससे भी ज़्यादा आगे जाने पाएँ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यीशु मसीह को देखा काम करते हुए धरती पर। यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से? क्या कहा? मैंने पिता को देखा है करते हुए, वैसे मैं भी करता हूं, कहा उन्होंने। हालेलुया। मैं पिता से आया हूं और पिता जो कुछ मैंने पिता को करते हुए देखा है मैंने वही किया है। हालेलुया। आज आपको किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे देखो, इसे देखो, इसमें सब पिता के सारी बातें लिखी हुई हैं, और जैसे आप पिता ने किया वैसे तुम भी करो, सक्सेस होगे। बाइबल में लिखा है, जब आप यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय पढ़ते हो और उसका 7 से लेकर नीचे तक पढ़ते हो, तब लिखा है ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन तुम इसी में ध्यान दिए रहना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जो कुछ में उसी को करना, तब तुम सफल होगे और तुम प्रभावशाली होगे। जो पिता ने कहा, जो पिता बोल रहा है जैसा तुम्हें करना है वैसा कर मेरे बेटे, तू प्रभावशाली होगा, तू असरदार होगा, सब चीजें तेरे सामने होंगी, सब चीजों को तू बस में कर लेगा। वहां देख सकते हो लिखा हुआ है वचन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। बोले ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दें। वाह, हमारा पिता हमसे भी आगे हमें ले जाना चाहता है। हमसे जहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा वहाँ ऊपर जाए और ऊपर जाए और हाइट पे जाए। और हमेशा देखना बाप से लंबा बेटा ही होता है। मेरे डैडी मेरे यहाँ तक है। मैंने कहा मैं तुमसे लंबा, तो मैंने देखा मेरा बेटा मेरे से लंबा है। हालेलुया। हमेशा ज़्यादातर देखा होगा कि भाई पिता के हाइट से ज़्यादा बच्चे का हाइट होता है, ज़्यादातर। नोटिस करो आप, पता नहीं कुदरत ने ऐसे बना दिया कि बाप से भी ऊपर जाओ। हालेलुया। तो आज दोनों बच्चे मेरे से ऊपर, मैं ऐसे देखता हूँ, और मैं डैडी को ऐसे देखता हूँ। शायद वो आज हमें ऐसे देखते हैं नीचे। आमेन। हालेलुया। पिता की एक और इच्छा है, मैं बता दूं जल्दी से। पिता चाहता है कि जैसे मैं परिपक्व हूं वैसे तुम भी मैच्योर परिपक्व बनो। बच्चे होते हुए बहुत सी नादानियां करते रहते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातों में। माड़ी सी कुछ गल हो गई, बोलना नहीं, कलीसिया में कुछ हो गया, मैं आना नहीं। हाँ,
एक दूसरे से लड़ लिया तो मुंह बनाया हुआ है, जैसे लगता है सारी स्वेलिंग तो डे ही फेस पे चढ़ गई है। हम आपस में लड़ते, छोटी छोटी बातों में मुंह बनाते, घर में नहीं बोलते, हम बच्चे होते हुए तमाम झगड़े करते। मगर पिता कहता है तुम लड़ते क्यों हो? यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता है वैसा मैं हूं, वैसा पुत्र है। पिता की इच्छा है कि जैसे मैं परिपक्व हूं, परिपक्व मतलब मैच्योरिटी, वो चीज़ों के लिए सीरियस होना, आज्ञाकारी होना, नर्म होना, क्षमा करना, भूल जाना बात उन चीज़ों को, आगे बढ़ जाना। हम जो बच्चे होते हैं नादानियाँ करते हैं, मगर बाप होता है वो कंट्रोल करता है, वो हर एक चीज़ों को समझता है, ऐसे ही एक्शन नहीं लेता है। जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। बच्चे सोचते समझते नहीं, कर देते हैं, फिर नुकसान उठा के बाप के पास आते हैं कि पापा ऐसा हो गया। मगर बाप क्या कहता है? पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों में कहा, उसने कहा अभी तक तो तुम को अन्न खाना था, अनाज खाना था, रोटी खानी थी, सब्जी खाना था, चावल खाना था, मगर अभी तक अंगूठा चूस रहे हो तुम लोग, मतलब दूध पी रहे। तुम में झगड़े लड़ाइयाँ, तुम में बैर भाव, तुम में गलत फहमियाँ, तुम में गलत काम कहाँ से आ गए? तुम अभी तक वचन को नहीं खा पाए, अभी तक सीरियस नहीं हो पाए, अभी तक गलतियां कर रहे हो, अभी तक तुम उन बातों में फंसे हुए हो। पिता क्या कहता है? बाहर निकलो, परिपक्व हो, सीरियस हो, समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, पवित्र बनो, निष्कलंक बनो, क्षमा करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। और उसने कहा अभी तक तुम अंगूठा चूस रहे, तुम अभी मैच्योर नहीं। यीशु मसीह ने, पिता ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्ध बनो। पिता ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब होता है जो कभी चूक नहीं करता है, जो कभी गलतियां नहीं करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये कलीसिया ऐसी हो जैसे सिद्ध है, जैसे पिता मैच्योर है, परिपक्व है। एक दिन अब्राहम के पास परमेश्वर गया, उत्पत्ति की किताब में लिखा है। अब्राहम के पास जाके कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, मेरी हुजूरी में चल फिर और सिद्ध होता जा। यानी पिता को देख, मुझे देख, और जैसे मैं करता हूं वैसा तू कर। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? तो एक अच्छा पिता चाहता है कि मेरा बेटा नादान ना हो, मगर हर चीज़ों में मैच्योर हो। कलीसिया, वो पिता चाहता है कि आप मैच्योर बनो। हालेलुया। हम गलतियां करते हैं, एक बच्चों के समान व्यवहार करते हैं, अनाज्ञाकारिता में रहते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, बुरा कर बैठते हैं। मगर पिता कहता है नहीं, सिद्ध बनो। तुम में अभी भी बहुत कमियां हैं, उस कमियों को बाहर निकालो। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे कह रहा है इन कमियों को छोड़ो, आगे निकलो, सिद्ध बनो। हालेलुया। दूसरी बात, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, वचन पढ़ना है, पढ़ लो आप। मत्ती उसका 5:38 में लिखा है, 48 में लिखा है। मत्ती 5:48, 48। इसलिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। एक और बात, जब वो बाप है तो छड़ी भी लगाता है, और जिससे वो प्यार करता है उस पर छड़ी भी लगाता है। जब हम और आप बच्चों के समान गलतियां करते हैं तो याद रखना, छड़ी भी सहने के लिए तैयार रहना।
अपना हाथ आगे करने के लिए तैयार रहना, वो छड़ी मारेगा। अपना पीठ करने के लिए तैयार रहना, वो बाप है। जब वो गलतियां हम करते हैं तो छड़ी भी हम पर लगाता है। मैं वचन नहीं दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इब्रानियों 12:6 और भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है कि जिससे वो प्रेम करता है उस पर वो छड़ी भी लगाता है। वो बाप है, हमें सुधारने के लिए, हमें डांटता है, हमें मारता है। जब हम बिगड़ जाते हैं तो ऐसा काम हमारी ज़िंदगी में होता है, बाप रे बाप, कान पकड़ के बाप के पास आते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों हो गया पिता, और तब हम भागते हुए पिता के पास आते हैं, पिता मुझे बचा ले। जब हम सुधरते नहीं, जब हम मानते नहीं, जब हम चोरी कर बैठते, जब हम झगड़ा कर बैठते, जब हम गलत जगह पे खड़े हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और तब हमें छड़ी लगती है। और बाप हमें जो है, जब हम बाप के पास वापस आते हैं तब वो बाप कहता है कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। मगर याद रखना, आगे से नहीं करना, 2 छड़ी वो भी मारता है। हमें पिता हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हम पर छड़ी लगाता है। लिखा है कि ऐसी कोई तुम पर परीक्षा नहीं हुई कि तुम सह ना सको, ऐसी कुटाई तुम्हारी नहीं हुई कि तुम बर्दाश्त ना कर सको। परमेश्वर हमें छड़ी लगाता है जब हम कहीं अपने जीवन में मुश्किलों में होते, तब कहते हैं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने कुछ गलत कर तो नहीं दिया। और तब पिता के पास आते, पिता अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है मुझे क्षमा कर। राइट? कितने लोग ऐसे बोलते हैं प्रार्थना में? कब बोलते हैं? जब अपने चारों ओर कुछ संकट देख लेते हैं, कुछ मुसीबत देख लेते हैं, कहीं हम फंस जाते हैं, तब हम अपने अंदर देखते हैं और कहते हैं मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई, तभी मार पड़ी है ना? और वो पिता हमें इसलिए कोड़े मारता है, इसलिए जो है छड़ी मारता है, ताकि वो हमसे प्यार करता है कि हम दोबारा ना करें। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। और पिता चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आमीन। उड़ाऊ पुत्र ने आज्ञा नहीं मानी, फंस गया, और जब बाप के पास वापस आया और उसके बाद तौबा कर ली, बाप रे बाप, अब मैं गलत काम में नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही मैं करूंगा। मैं इसके पीछे लंबा आपको वचन नहीं देने जा रहा हूं, मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि पिता चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज पिता की आज्ञाओं को, एक अच्छे बच्चे होते हुए आज्ञा को मानना? हालेलुया। मैं केवल स्वर्गीय पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के, संसार के, आपके शरीर पिता की भी बात कर रहा हूँ। अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना। समझ गए जितने भी जवान हैं? हर एक का फर्ज है अपने माता पिता की आज्ञा मानना। हर एक का फर्ज है अपने पिता की आज्ञा मानना। सपोपदेशक 12 अध्याय के लास्ट में लिखा हुआ है, सपोपदेशक 12 अध्याय के लास्ट में लिखा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो अपने, बोलो रश्मि पढ़ो, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, मुझे मालूम है। हाँ, उधर नहीं, यहां लिखा है, इब्रानियों नहीं, सपोपदेशक 12:13 लास्ट क्या लिखा है? सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य बेटे और बेटियों का संपूर्ण कर्तव्य ये नहीं है, यही है, यही है। क्या करना है? हमारा पूरा फर्ज हमारा यही है कि हम अपने पिता का डर रखें और अपने बाप का, अपने पिता का आज्ञा का पालन करें। हर एक का फर्ज है, हर एक का फर्ज है। मैं अपने बगल वाले से कहो, हर एक का फर्ज है अपने बाप का डर और अपने बाप की आज्ञा मानना। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद है। और आखिरी में, सबसे आखिरी में,
पिता के आप वारिस हो, और पिता की जितनी भी विरासत है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब किसके लिए है? चलो यही बता दो आप, आपके बच्चों की जो आपके पास है वो किसके लिए है? जो आपके पास है माता पिता होते हैं, वो किसके लिए रखा आपने? किसके लिए रखा है? तो स्वर्गीय परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है? लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में ऐसा धन जो छुपा हुआ है, जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, अपने बगल वाले से कहें, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना और जो तुम्हारे भेजे में नहीं आया। ऐसे नहीं लिखा है भेजे में, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, वो सब तुम्हारे लिए पिता ने तैयार कर रखी। बोलो तैयार कर रखी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके वारिस हो, और जो तुम वारिस हो तो मसीह के संगे वारिस हो। मसीह के संग वारिस मतलब यीशु मसीह कहाँ बैठा है जाकर? दाहिने हाथ। और हम भी सब जब जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? वहाँ लिखा हुआ है बाइबल में दाहिने हाथ, और लिखा है तुम न्याय करोगे। किसका न्याय करोगे? स्वर्गदूतों का, अन्य जातियों का और शैतान की शक्तियों का न्याय करोगे। कौन न्याय करेगा? बच्चे, आप सब। और लिखा धरती के अधिकारी होगे। कौन अधिकारी होगा? वो बच्चे। सब चीजें जो आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में और धरती पे रखा है, वो सब आपको मिलेगा। एक दिन यीशु मसीह के संग चेले टहलते हुए बातें कर रहे थे और कह रहे थे, पिता तूने धनवान को तो भगा दिया। तूने बोला सुई के नाके में से तो तू जो है ऊंट का प्रवेश करना मुश्किल नहीं, सोखा है, मगर जो है एक धनवान का जो है स्वर्ग राज में जाना मुश्किल है। तो पिता मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, यीशु मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्ग में जो मिलेगा मिलेगा, धरती पे भी तुम्हें 100 गुना मिलेगा। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में जो रखा है उसको तो छोड़ो, धरती पे जो है वो उसके लिए देखो, यहां पर भी तुम्हें मिलेगा। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए सारी विरासत को मेरे लिए रखा हुआ है और मैं उससे यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूं। बोलो हालेलुया। इसलिए पर यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 या 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम पहले राज और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं सब तुम्हें मिल जाएंगी। जो दुनिया उसकी खोज में है, मगर वो तुम्हारे लिए मिल जाएंगी। हालेलुया।